हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ निफ्टी का चार्ट डिटेल में डिस्कस करूंगी और इस डिस्कशन से आपको मार्केट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प मिलेगी और साथ ही आपको मार्केट की डायरेक्शन को समझने में भी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चार्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निफ्टी की स्क्रिप्ट लगा रखी है और यहाँ पर चार्ट ओपन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये निफ्टी का क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क भी किया हुआ है। मैं इस बॉक्स की बात कर रही हूँ जहाँ पर मेरा कर्सर है, रैली बेस रैली एंड रैली के इस डिमांड जोन की। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डिमांड जोन की बात हम पहले भी अपने कई वीडियोस में कर चुके हैं कि यहाँ पर निफ्टी में क्वार्टरली का एक बहुत अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है और अगर निफ्टी डाउन आकर इस क्वार्टरली के डिमांड जोन तक आती है और फिर अब जाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर फिर बहुत अच्छी डायरेक्शन मार्केट ले लेगी, यानी कि यहाँ से बहुत अच्छा अप मूव मार्केट को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी के सिनेरियो में मार्केट इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आए बिना ही अप जा रही है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मंथली पे यहाँ पर डिमांड जोन जैसा कोई स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। ठीक है। पर यहाँ पर मंथली पे एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन जैसी या आप सेलिंग की एक रेंज कह सकते हैं, जिसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू मार्क किया गया है। ये जो दो रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ये सप्लाई जोन की रेंज को दिखा रही हैं। यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद ये डाउन मूव है, तो उस सप्लाई जोन की या उस सेलिंग की रेंज को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मंथली पे हमारे पास अभी क्वार्टरली के आसपास या उससे ऊपर उसमें यहाँ पे मंथली पे कोई भी डिमांड जोन नहीं है। ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स जब हम आ गए तो अब आप देखिए, इसको मैं चार्ट को जूम कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से फोकस होकर यहाँ पर चीज़ों को समझना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर वीकली पे जो हम पीछे मंथली की दो लाइंस अभी ड्रॉ करके आए हैं ना, सप्लाई जोन की रेंज को आइडेंटिफाई करते हुए, यहाँ पर उन्हीं दो लाइंस के बीच में टॉप पर एक नॉन बेस एरिया है सप्लाई जोन का। ठीक है। देखिए, जिसको इस रेड रेड बॉक्स से मार्क भी किया गया है और यहाँ पर लिखा भी है टॉप नॉन बेस कैंडल सप्लाई जोन। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो ये देखिए, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन था। मैं इसे था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सप्लाई जोन ऑलरेडी अपना रिएक्शन दे चुका है। ठीक है। अभी हम आगे के डिस्कशन में इसको डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए डोंट बी पैनिक। मैं ये कह रही हूँ कि ये सप्लाई जोन चल चुका है, ये अपना रिएक्शन दे चुका है और इसीलिए हमने इसका कलर रेड ना करके ब्लैक किया है, क्योंकि ये सप्लाई जोन टेस्टेड है। और इस सप्लाई जोन को टेस्ट किसने किया है, अब हम वो समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब प्राइस डाउन आने के बाद में यहाँ से अप जाना स्टार्ट करती है, तो जब प्राइस यहाँ से अप जा रही थी, अप जा रही थी, अप जा रही थी, तो अप जाते जाते जब प्राइस इस सप्लाई जोन तक पहुंची, देखिए मैं ऐसा करती हूँ, ये वाला जो सप्लाई जोन है इसको पहले मैं हटा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब आप देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि ये इस रेड कैंडल जिस पे मेरा कर्सर है, ये रेड कैंडल के थ्रू ये टेस्ट हो गया है और यहाँ पर टेस्ट होने के बाद ही देखिए, इसमें एंटर होने के बाद ही प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर आता है और इस सेलिंग प्रेशर की वजह से ही प्राइस इतना डाउन आ गई। मतलब इस इतनी एक्सप्लोसिव रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रही थी कि ये सप्लाई जोन टेस्टेड है, ये अपना काम कर चुका है। और हमारी थियरी में जब एक कोई जोन टेस्टेड हो जाता है तो फिर वो हमारे काम का नहीं रहता। ठीक है। अब क्या किया, इस सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद जब प्राइस डाउन आई तो उसने एक और सप्लाई जोन बना दिया। तो ये सप्लाई जोन मैं फिर से मार्क कर रही हूँ आपके लिए, ये रहा। ठीक है। इसका कलर भी हम रेड कर देंगे एंड डन। तो ये सप्लाई जोन यहाँ पर
जिसकी अभी हमने मार्किंग करी है, ये सप्लाई जोन जो है वो फ्रेश सप्लाई जोन है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, वो इस सप्लाई जोन के, इस टेस्टेड सप्लाई जोन के रिएक्शन से बना है, लेकिन इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पे इसको समझना चाहें कि इसका अचीवमेंट क्या है, तो आप देखिए कि इस काइंड ऑफ डिमांड जोन के स्ट्रक्चर को खत्म करके इसके नीचे क्लोजिंग दिलवाने वाला यही सप्लाई जोन है। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। इसकी बहुत अच्छी क्लोजिंग है, इतनी एक्सप्लोसिव रेड कैंडल है, तो ये सप्लाई जोन हमारे काम का है। इसकी बहुत अच्छी क्लोजिंग है, अचीवमेंट है, और ओवरऑल ये दिखने में भी बहुत पावरफुल दिख रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात करें डिमांड जोन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ना वीकली पे, मैं इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रही हूँ। उनके थ्रू हमने यहाँ पर इस एरिया को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर आप ये सर्किल जैसा भी देख रहे हैं। ठीक है, ये जो सर्किल है, इसमें हमने ये जो इस विक में जो ऑर्डर है, विक में जो बाइंग के ऑर्डर है, उनको यहाँ पर हमने मार्क किया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आप देखिए, जब इस ड्रॉप के बाद ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, नीचे की तरफ ओपन हुई, और ओपन होने के बाद इसने क्या किया, एक बार डाउन लगाया। ठीक, और डाउन लगाने के बाद ये रिकवर हुई, और रिकवर होने के बाद ये अप भी गई, यानी ग्रीन कैंडल बनी। तो इसलिए यहाँ पर इस विक में जो भी पोटेंशियल ऑर्डर है, उनको उन बाइंग के ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर इस एरिया को इस तरह से मार्क किया है। ठीक है, तो ये हमारा वीकली के टाइम फ्रेम पे जो हमें समझना था वो हमने समझा। अब यहाँ पे जो हम जिन ऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं और बाकी चीजें, उसको बहुत अच्छे से देखने के लिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब मैं आ गई हूँ डेली के चार्ट पे, निफ्टी के डेली के चार्ट पे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो नीचे वाला डेली का डिमांड जोन है, ये जो जिस पे अभी मेरा कर्सर है, मैं RB7D इस वाले डिमांड जोन की बात कर रही हूँ। ये वही वाले ऑर्डर्स हैं जो विक पे हमने आइडेंटिफाई किए थे। ठीक है, ये वही वाले ऑर्डर्स हैं जो अब यहाँ पे हमें प्रॉपर एक डिमांड जोन की तरीके से दिख भी रहे हैं। तो ये वाला डिमांड जोन आपने देख लिया। और अभी क्या हुआ है कि इस डिमांड जोन में प्राइस एंटर हुई, इस बेस कैंडल के थ्रू इस डिमांड जोन में एंटर हुई, और यहां से ये अप चली गई। ठीक है, इस डिमांड जोन में इस बेस कैंडल के थ्रू हमें एंट्री मिली, और ये प्राइस यहाँ से अप चली गई है। और अब जाते जाते निफ्टी में एक डेली पे भी एक अच्छा डिमांड जोन बन गया है, वो ये है जिसपे अभी मेरा कर्सर है, RB9D। मैं इस डिमांड जोन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये निफ्टी पे डेली का डिमांड जोन है। दूसरी बात क्या है कि निफ्टी पे डेली के डिमांड जोन के अलावा, ये देखिए, ये रहा निफ्टी में। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगी ताकि आप और अच्छे तरीके से ये देख पाएं। ये देखिए, अब डेली पे जो सप्लाई जोन है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहला सप्लाई जोन तो देखिए यही है, जिसमें अभी निफ्टी एंटर कर भी चुकी है। ठीक है, ड्रॉप, बेस, और उसके बाद एनदर ड्रॉप। तो ये एक अच्छा पावरफुल डिमांड सप्लाई जोन है, जिसमें निफ्टी अभी एंटर कर भी चुकी है। और इसके ऊपर हमारे पास वो जो वीकली वाला सप्लाई जोन था, उसके साथ कोइंसाइड करता हुआ एक डेली पे भी डिमांड जोन बना हुआ है, जिसकी मार्किंग आप देख भी रहे हैं। ठीक है, मैं RB10D इसकी बात कर रही हूँ, इस जोन की। ठीक है, तो ये वाला जो टॉप वाला जोन है, ये प्रॉपरली वीकली के साथ कोइंसाइड करता हुआ जोन है, और ये हमारा डेली का जोन है। तो हमने अभी की जो पिक्चर, अभी तक हमने जो पिक्चर डिस्कस करी निफ्टी को लेकर, हमने जो डिस्कशन किया, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि निफ्टी में प्राइस अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम के डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बीच में जिगजैग जिगजैग मूवमेंट कर रही है। राइट, निफ्टी में प्राइस अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक वीकली, डेली, इस तरीके के डिमांड और सप्लाई जोन्स के बीच में अप डाउन कर रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे का, इसमें क्या रह सकता है, आगे हम इसमें क्या मतलब लाइक क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर निफ्टी, जैसा मैंने आपको बताया भी कि डेली के एक सप्लाई जोन में एंटर हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये कि निफ्टी यहाँ से डाउन आए,
और ये थोड़ा सा डाउन आए, थोड़ा सा अप जाए, और इस तरीके से ये एक काइंड ऑफ थोड़ा सा जो वो होता है ना साइडवेज मार्केट, वैसा भी हो सकता है। मतलब ये कि प्राइस डेली के इस डिमांड सप्लाई जोन से थोड़ा डाउन थोड़ा अप, थोड़ा डाउन थोड़ा अप, ऐसा भी रह सकता है। और दूसरा एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि प्राइस यहाँ पर प्राइस सीधा प्रॉपरली डाउन आ जाए इस तरह से, और डाउन आ करके इस डिमांड जोन का, जो डेली का डिमांड जोन है, इसका सपोर्ट लेकर प्राइस अप जाए। ठीक है। और अब जाकर इस बार प्राइस वीकली और डेली के जो ये को इंसाइडिंग जोन है, वीकली और डेली का जो को इंसाइडिंग सप्लाई जोन है, यहाँ पर जाए और फिर यहाँ से ये प्राइस डाउन आए। ठीक है। तो ये इस तरीके का अभी के लिए हम इस तरह का कुछ इसमें देख सकते हैं। यानी दो सिचुएशंस हमने समझी। पहला ये है कि प्राइस यहाँ पर अभी जहाँ पे पहुंच चुकी है डेली के सप्लाई जोन में रहे, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए कुछ दिनों के लिए यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे, यानी कि साइडवेज जैसा हो जाए। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि प्राइस ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुकी है और अब यहाँ से ज़्यादा डाउन ना आकर सीधा अप जाए, और या फिर यहाँ से डाउन आए तो डेली के डिमांड जोन का सहारा ले, और फिर इस डिमांड जोन से ये सीधा अप जाए और अब जाकर अब ये हिट करे डेली और वीकली का जो को इंसाइडिंग सप्लाई जोन है। राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, वेरी क्लियर। पहला ये कि मार्केट साइडवेज हो सकती है। दूसरा ये कि प्राइस डाउन आए डेली के सप्लाई जोन से, और डेली के डिमांड जोन का सहारा लेके अप जाए, और इस बार अप जाते हुए ये वीकली और डेली के कोइंसाइडिंग सप्लाई जोन तक जाए और फिर वहां से डाउन आए। तो ये हमारे पास दो सिनेरियोज हैं जो कि अभी समझ में आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सिनेरियो में आप शॉर्ट की ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। वो कैसे? तो उसका तरीका ये हो सकता है कि आपने एंट्री ली यहाँ पर। राइट। ये आपकी एंट्री हुई। आपने स्टॉप लॉस लिया यहाँ पर, मतलब आपने सेफ रखते हुए वीकली के सप्लाई जोन के बॉक्स के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लिया, और आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे ये डेली का ये डिमांड जोन हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अपनी मतलब एक शॉर्ट का ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियोस में बात करते हैं, आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी ट्रेड सेटअप में अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि निफ्टी के इतने इन डेप्थ डिस्कशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।